कि मस्जिद के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। 5 तारीख को 6 तारीख को वहाँ चलिए और जाकर के इसको रोकिए और अपनी ताकत को दिखाइए। हम इसको बनने ही नहीं देंगे। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। जो बाबरी मस्जिद के लिए बाबरी मस्जिद के लिए इतने झगड़े हो गए थे, राम मंदिर पे बनी थी और ममता बनर्जी तो लड़ाना चाहती हैं सबको। इज्जत लूट रही है घर में जाकर के। महिलाओं के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा है। महिलाओं के ऊपर बाल घसीट कर उनकी बेइज्जती की जा रही है। इसलिए हम बनने ही नहीं देंगे। ये तो पूरे हिंदुस्तान में फिर मस्जिद ही मस्जिद बनाते रहेंगे। झगड़ा करेंगे तो मारी भी जाएंगे झगड़े के अंदर। ऐसा हम नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर उर्मिला चंदेल, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ साथ भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन की मेंबर भी हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम, यही सवाल आपसे सबसे पहले रहेगा कि देखिए, यहाँ पे अभी पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को टीएमसी विधायक ने एक घोषणा की है कि वहाँ पे वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखी। जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के मोमडन भाई, मैं तो भाई बोलूंगी ना, मोमडन भाई ये हिंदुओं में और मुस्लिमों में ये झगड़ा कराना चाहते हैं इस मस्जिद को बनाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मस्जिद के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, सनातन धर्म खड़ा है, साधु संत खड़े हैं। हम इसको रोकेंगे और ये किसी भी हालत में वहाँ नींव नहीं रख सकते। और मैं अनुरोध करती हूँ अपने सारे समस्त हिंदुओं से, सनातन धर्म के संतों से, कि 5 तारीख को 6 तारीख को वहाँ चलिए और जाकर के इसको रोकिए और अपनी ताकत को दिखाइए। और बागेश्वर महाराज जी से भी मैं कहूंगी कि इसको रोका जाए और मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। हम इसको बनने ही नहीं देंगे। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है हिंदुओं का। जो बाबरी मस्जिद के लिए बाबरी मस्जिद के लिए इतने झगड़े हो गए थे, राम मंदिर पे बनी थी। कितनी साल झगड़ा चला, बताइए। बहुत। अगर मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर ही नहीं बनता। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं उसके लिए। मोदी जी ने मंदिर बनवाया है। और अब आगे भी हमारी ये लड़ाई चलेगी भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, कि भाई इसको रोका जाए और ऐसा ना किया जाए कि जिससे दोबारा से हमारी पीढ़ियां जो हैं इसी लड़ाइयों को लड़ती रहें। भाईचारा होना चाहिए सभी में और बैठ करके ये फैसला किया जाए मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ममता बनर्जी तो लड़ाना चाहती हैं सबको। सवाल यही रहेगा आपसे कि देखिए, ममता बनर्जी जो है अपना वोट बैंक साधने के लिए वो ज्यादातर वो भी एक M+ वो एक नया मुद्दा ला रही है, M+ समीकरण साधती जी और खास तौर पे वोट बैंक बनाती है वो बंगाल में। अरे और हिंसा भड़काना, जैसे मान लीजिए बंगाल की नीति में, तो ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए कैसे कोई रोक पाए? अब वो मुख्यमंत्री रहेंगी नहीं मैडम। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा। ये हमारा दावा है कि हमारी नींव रख दी गई है कलकत्ता के अंदर। और सारा दलित समाज, पिछड़ा समाज, आप देखिएगा, मेरी वीडियो भी देखिएगा कि किसके साथ खड़ा है वहाँ पर। और कितना काम हमारे भाई अमित शाह जी ने किया है और कितना काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं वहाँ पर। अभी से हमारी टीम वहाँ पर भगवा लहरा रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 2026 तक हमारी सरकार बनेगी, हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा, भगवा लहराएगा? जी, 100%। टीएमसी हट जाएगी बिल्कुल। लेकिन ममता सपना ना ले ममता जी सपने ना ले। अब बहुत हो गया, बहुत अत्याचार कर दिया उन्होंने, बहुत शोषण कर दिया। कितने 1 लाख लोग मेरे सामने वहाँ पर घर घर में जाकर रातों को मरवाए उन्होंने। बोलिए। ममता बनर्जी ने? हाँ जी। मैम देखिए, वहाँ एक महिला की सरकार है। महिला की सरकार होते हुए भी महिलाओं पे अत्याचार थमने का नाम नहीं। तो क्यों वो ममता बनर्जी क्या कर रही है फिर वहाँ, बताइए क्या कर रही है? अगर महिलाएं की इज्जत लूट रही हैं घर में जाकर के, महिलाओं के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा है, महिलाओं के ऊपर बाल घसीट कर उनकी बेइज्जती की जा रही है, हमने आंखों से देखा है वहाँ पिछले चुनाव में। तो इस बार बीजेपी फुल फॉर्म में है। फुल फॉर्म। इस बार सत्ता बदल जाएगी? सत्ता 100% बदलेगी। नया उदय होने वाला है बंगाल का। जी, विकास होगा, सबका साथ सबका विकास। और इस बार जो ये आधारशिला रखने वाले हैं ये लोग, ये बिल्कुल नहीं रखी जाएगी। पूरा हिंदुस्तान खड़ा, सबसे पहले उर्मिला चंदेल खड़ी है इसको रोकने के लिए।
मैम आपका प्लान क्या है, लाइक कैसे रोकेंगे आप लोग, कुछ तो सोचा होगा। हमारा समर्थन है, संत समाज का समर्थन है। सुनिए, हमारा संत समाज का समर्थन है पूरा। हमारे हिंदुओं का, सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो राजनीति लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहते ये झगड़े। देखिए, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। हमारी कितनी उम्र है, हम तो चले जाएंगे, मगर हम अपने बच्चों के लिए क्यों लड़ाई लड़के छोड़ के जाएंगे बात। इसलिए हम बनने ही नहीं देंगे। ये तो पूरे हिंदुस्तान में फिर मस्जिद ही मस्जिद बनाते रहेंगे। जी, आप समझ रही हैं इस बात को कि नहीं? बिल्कुल। अगर झगड़े का मुद्दा है तो झगड़े का, ये ममता बनर्जी चाहती है कि इससे ही झगड़ा बढ़ जाएगा और उनका ध्यान मोदी जी का या हमारी सरकार का ध्यान उधर चला जाएगा और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन उसको कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, लेकिन इस बार नहीं। अब वो पैर टूटने का इल्जाम लगा दिया हमारी सरकार पर कि इनके लोग हमारे पैर तोड़ गए, बहाना कर लिया उन्होंने। वो तो बहाने खोर है, कुछ ना कुछ बहाना करती है। अब वो कितने भी बहाने कर लें, आएंगी नहीं। अभी से हमारे कार्यकर्ता और हम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको हम दिलासा दे रहे हैं कि भाई आप वोट डालिए, खड़े हो जाइए, आपका इस बार कोई नुकसान नहीं होगा, आपके परिवार का, आपके शरीर का और आपकी प्रॉपर्टी का। लेकिन उर्मिला जी, इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि ममता बनर्जी एक हिंसक महिला के तौर पे जानी जाती है। चाहे वो आप किसी भी राज्य के बड़े बड़े नेताओं से पूछ लीजिए, हमारे स्टूडियो में भी कितने लोग आए। अगर हिंसक करेंगी, झगड़ा करेंगी तो मारी भी जाएंगे झगड़े के अंदर। ऐसा हम जब सुनिए, जब वो औरों को मरवा सकती हैं तो खुद भी तो कुछ ना कुछ ऊपर वाला करेगा उनका। जी, मैं नहीं कह रही इस बात को, ऊपर वाले की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। वो तो हो जाएंगी। आप कह रही हैं कि 2026 में एकदम दोषरहित तरीके से बिल्कुल हम आएंगे, बिना हिंसा के आएंगे। साफ सुथरी राजनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की। अभी देखिए, एक रैली निकाल रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ उस रैली में, मेरी ड्यूटी लगी है। और आप देखिएगा कि उसमें ममता बनर्जी के ही लोग उस रैली में आ रहे हैं। बताइए, तो कैसे आप विश्वास करेंगे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? सोचने वाली बात है। तो ये तो अब देखिए, जो परिणाम है वो तो भविष्य की गोद में छिपा हुआ है और 2026 का वो समागम ही बताएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, और सबसे पहले आंचल जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया। तो बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, आप लोगों की खबर।